हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, बहुत सारी बहनों के सोचते सोचते ही 2025 बिल्कुल लास्ट चलने लगा है। अभी 1.5-2 महीने बाकी है। तो आप इन 1.5-2 महीने में कैसे सफल हों वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, सोचते सोचते तो उम्र कम पड़ जाती है और हमारे काम कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपको सफल होना है, आज की वीडियो खास करके औरतों के लिए है। तो अगर आपको सफल होना है तो ये 1-1.5 महीने ही आपको काफ़ी हैं सफल होने के लिए। बस आपको एक दृढ़ निश्चय लेना है और जो मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपको काम करना है। तो यकीन मानिए आप सफल ज़रूर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए जो करना बहुत कुछ चाहती हैं, बट सोचते सोचते दिन महीने साल ख़त्म हो जाता है और कदम नहीं उठा पाती हैं कि हम करें क्या। जबकि देखो, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, लेकिन कोई एक पक्का डिसीजन लेना, उस पर काम करना और फिर उसमें सफल होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो करते हैं वो सफल भी होते हैं और हैं भी। तो आप कैसे करें, क्या करें, वही आज मैं आपको बताऊंगी। मेरे हिसाब से हर हाउसवाइफ को, देखिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हर औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कमाना चाहिए। हम कहते हैं भले हम 10 रुपये कमाएं या 10,000 कमाएं, लेकिन कमाने से वैल्यू भी कमाई जाती है, कमाने से हमें वैल्यू भी मिलती है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो आप अपने घर के कामों के साथ साथ कमाएंगी तो मुझे लगता है कि आपकी कुछ ज़्यादा इज्जत ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ घर के काम पूरी ज़िंदगी करते रहेंगी तो आप सिर्फ एक हाउसवाइफ ही बनी रहेंगी और वाइफ बनी रहेंगी, माँ बनी रहेंगी, पर आप एक अच्छी, मतलब वो नहीं बन पाएंगी जो एक लेडीज़ अपने आप को गर्व फील करती है, वो नहीं बन पाएंगी। तो आपको कैसे करना है आज मैं आपको वही बताऊंगी। छोटे से छोटे काम को भी आप करके खुश रह सकती हैं, पैसे कमा सकती हैं और पैसे बचा सकती हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, प्लस अपने घर के कामों को करने के साथ साथ। देखिए, औरत चाहती है कि हमारा घर भी मैनेज हो जाए और हम कुछ कमा भी लें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। और फ्रेंड, एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी पॉकेट लगाना बताओ। तो देखिए, रोज़ रोज़ ये काम तो होते नहीं है। पॉकेट में अभी लगा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप अलग से इलास्टिक लगा रहे हैं तो 2 इंच जगह छोड़िए। लेकिन अगर आपको इलास्टिक का कपड़ा इसी में फोल्ड करना है, आपने साथ साथ में ले रखा है इसी के साथ, तो आप 4 इंच इलास्टिक का छोड़िए और 1 इंच आप इलास्टिक के नीचे छोड़ना पड़ता है, उसके बाद पॉकेट लगानी होती है। तो टोटल आप 5 इंच कपड़ा छोड़ के पॉकेट लगाइए। और पॉकेट की जो लंबाई है वो, मतलब किसी के हाथ मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, लेकिन जिसके हाथ पतले हैं उसको आप 5 इंच दीजिए पॉकेट की लंबाई हाथ डालने के लिए, और जो मोटा है उसके लिए आप 6 इंच कर दीजिए। तो देखिए, ये जो कपड़े की लंबाई है ना पॉकेट की, ये 12 बाई 12 का है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो भी 12 है और जो चौड़ाई है वो भी 12 है। ये पॉकेट इतनी परफेक्ट होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हाथ डालने में ना किसी चीज़ में। तो ये जो है, क्या बोलते हैं, जो मेन फैब्रिक है, देखिए पॉकेट हमेशा सीधे साइड लगती है। जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ना किसी भी चीज़ का, चाहे प्लाजो का हो चाहे पैंट का या सलवार का, सीधे साइड लगती है पॉकेट और राइट हैंड साइड लगती है। वैसे तो बहुत सारे लोग दोनों साइड पॉकेट लगा देते हैं, लेकिन मैं राइट हैंड साइड ही लगाती हूँ। तो हमने जो पॉकेट के हाथ डालने की लंबाई है वो ले ली है 5.5 से 5.25 इंच। मैंने 6 इंच ही रखी है। देखिए, मुझे इतना अंदाज़ा होता है, अगर मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया ना तो मैं 6 इंच की पॉकेट रेडी कर लूँगी, इतना मुझे अंदाज़ा होता है। तो फ्रंट कपड़े को जो पार्ट है हमारा उसको सीधा रख के पॉकेट को पहले हम फ्रंट पार्ट पे निशान लगाएंगे, फिर उसी पे पॉकेट का कपड़ा बिछा के उस पे निशान लगा देंगे। और बस जो हमने शेप बनाया है ना उस पे हमें स्टिचिंग कर देनी है। एक ही सिलाई में आपको पूरा हो जाएगा। बार बार आप सिलाई लगाएंगी ना तो फिर फोल्ड नहीं होगी, खिंचाव आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि एक ही सिलाई में आपकी जो शेप है पॉकेट का वो आप सिल दें। और बस, बहुत आसान है फ्रेंड, बहुत आसान है। आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा अगर समझ ना आया हो। और बस, हमें देखिए पॉकेट जो है वो हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट पे ही लगानी है। आप अपना फ्रंट पार्ट लीजिए, उस पर पॉकेट को रख लीजिए और आप सिल दीजिए। और जब आपकी पॉकेट तैयार हो जाए तो आप बैक पार्ट को स्टिच कर दीजिए। तो देखिए, मैंने एक ही सिलाई लगा दी है और कपड़े को पलट के अंदर साइड कर दिया है। तो जहाँ कॉर्नर होते हैं ना वहाँ पे कट लगाना होता है, बस सिलाई ना कटे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखिए, इस तरह से आप थोड़ी सा घुमा देंगे ना, जहाँ भी एक शेप होता है, मतलब कि जो मोड़ होते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए तो आपकी जो सिलाई है वो अच्छा शेप ले लेगी। तो देखिए, बस इसी के ऊपर हमें सीधा करके पॉकेट को अंदर साइड मोड़ देना है और हमें उस पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब जो हमें उल्टे साइड से है ना उस पॉकेट को भी हमें, मतलब, लॉक करना है दोनों साइड से, ऊपर नीचे से। तो मैंने एक ही फैब्रिक को फोल्ड करके दोनों पार्ट बना लिए हैं। कुछ लोग जैसे कपड़ा कम है ना तो 2 पार्ट भी ले लेते हैं पॉकेट के लिए, मैंने एक ही पार्ट लिया है। तो दोनों साइड से मैंने पॉकेट को लॉक कर दिया है।
और एक ही बार में एक ही सिलाई में पॉकेट लग जाती है। पॉकेट लगाना बहुत आसान है। वैसे देखो जब मैंने पहली बार किया था तो बहुत मुश्किल लगा था मुझे, लेकिन धीरे धीरे काम करने से काम आने लगा है। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप दोबारा से ज़रूर देख लेना। और देखो ये लग गई हमारी पॉकेट अच्छे तरीके से। इसको हमने फ्रंट पार्ट पे लगा लिया है। अब हमें इसी को पॉकेट को और फ्रंट पार्ट पे अच्छे से सिल लेंगे, यानी कि जो पॉकेट का फैब्रिक है और हमारे जो मेन फैब्रिक है प्लाज़ो का, इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे और हमारी पॉकेट लग चुकी है। तो पॉकेट लगाना बहुत ईजी है। अभी हम इलास्टिक के लिए भी फोल्ड करेंगे, तो इलास्टिक से हमें 1 इंच नीचे जगह छोड़कर पॉकेट लगानी होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो जो पॉकेट है वो हमारे फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक पर ही लगती है, बैक का इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब बस हमारी जो पॉकेट लग चुकी है अच्छे से, इस पर हमें बैक पार्ट बिछा के और फाइनल सिलाई कर देनी है, और कुछ नहीं, बस इतना ही आसान है। तो जो पॉकेट है वो फ्रंट पर ही लगती है, देखो लग चुकी है। अब हम इस तरह से बैक पार्ट को रख के और सिलाई कर देंगे तो इसका पूरा जुड़ जाएगा, यानी कि पैर डालने के लिए ये तैयार हो जाएगी और पॉकेट भी लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन जब बार बार करोगे तो आएगा। अगर आप एक बार करोगे, कभी कभी करोगे तो आपको नहीं आएगा समझ, मुझे पता है। तो देखो ये लग गई हमारी पॉकेट फ्रंट पार्ट में, देखो आप देख सकते हो कितने अच्छे से लग गई है। तो एक बहन ने पूछा था कमेंट करके, तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी ही पॉकेट लगाने के काम होते हैं, कभी सलवार बनानी होती है, कभी पैंट, कभी प्लाजो। तो कुछ लोग पॉकेट लगवाते हैं, कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। तो मुझे आज लगानी थी पॉकेट, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो पॉकेट हमारी लग गई है। अब हमें फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हमें सिलने हैं, जो फाइनल सिलाई होगी। और फ्रेंड क्या बोलते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर को पता नहीं होता है कि आसन क्या रखें। तो देखिए बैक का आसन हमेशा 1.5-2 इंच ज़्यादा ही रखना होता है लंबाई में बैक पार्ट का, और फ्रंट पार्ट का कम रखना होता है। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट का आसन 14 रखा है, तो बैक का मैं 16 रखूँगी। तो इससे क्या होता है, कभी भी आसन में बैठने में खिंचाव नहीं आता है। आपने देखा होगा कि बैठते समय ही हमारा जो प्लाजो है या जो भी है वो बैठते समय पीछे से बिल्कुल खिंच जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसी वजह से हमेशा बैक पार्ट का जो आसन है वो 1.5-2 इंच ज़्यादा लेना होता है लंबाई में, ताकि परफेक्ट शेप रहे। सो ये मैं बस रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सफल कैसे हो सकती हैं। देखिए सपने सबके ही हैं, ज़रूरतें सबकी ही हैं, लेकिन औरतों की लाइफ पूरी घर को मैनेज करते करते निकल जाती है, लेकिन फिर भी हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। वो जो एक पैसे कमाने वाली औरत को मिलती है, लड़की को मिलती है, वो रिस्पेक्ट हमें कभी नहीं मिलती है। जबकि देखिए अगर हम सिर्फ पैसा कमाएं और घर ना संभालें तो हमारा घर भी नहीं संभल सकता है, ये असंभव है। चाहे आप काम वाली बाई लगा लो या परिवार में कितने ही लोग हों, लेकिन जब तक आप अपना घर खुद नहीं संभालेंगे तब तक ना घर के लोग संभलेंगे, सुधरेंगे, ना घर परिवार मैनेज होगा। तो हमारा घर संभालना, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर देखिए मैं एक दिन बीमार हो जाऊं तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे हस्बैंड और फिर मेरे बच्चे। तो वो उनसे ना तो बच्चे संभाले जाते हैं, ना घर संभाला जाता है। आदमी देखिए आपको पैसा कमा के चाहे ढेर ला के दे देगा, लेकिन वो घर नहीं संभाल सकता है। तो ऐसे सबके आदमी होते हैं, चाहे वो नौकरी वाले हों, मजदूर हों, बिजनेसमैन हों, आदमी घर संभाल नहीं सकते हैं। और जब तक घर में औरत ना हो, औरत घर खुद ना संभाले, तब तक घर किसी का नहीं संभाल सकता, चाहे वो गरीब फैमिली हो, चाहे अमीर फैमिली हो, कोई भी हो। देखिए मेरा सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो घर की औरत ही घर संभाल सकती है। तो लेकिन फिर भी हमें इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि हम पैसा नहीं कमाते हैं। देखिए आज का ज़माना जो है पैसे का है, चाहे लड़की कमाए, औरत कमाए, सास कमाए, ससुर कमाए, बच्चा कमाए, पति कमाए, कोई भी कमाए, सब कुछ पैसे पर ही डिपेंड है। और हम कहते हैं अगर हम 10 रुपये भी कमाएं, कुल मिला के देखिए हम घर के काम के साथ साथ कोई भी हम दूसरा काम करें, हमें अपने आप रिस्पेक्ट मिलने लगती है। लेकिन अगर हम दिन भर घर के ही काम करते रहें तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, देखिए अगर हम जब दूसरा काम कुछ करना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमें कल कहीं जाना है सुबह 4 बजे, तो 4 बजे हमारी नींद बिना जगाए खुल जाती है और हमारी तैयारी भी हो जाती है और हम चले भी जाते हैं और हम घूम के भी आ जाते हैं, यानी कि हमें टाइम मिल जाता है। लेकिन वही जब हम अपने कुछ करने की बात करें तो अड़ंगे डालते हैं काम में कि अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी घर के काम नहीं निपट रहे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर आप एक दृढ़ निश्चय बना लें कि नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, तो भी आप अपना काम संभाल सकती हैं। बहुत सारी बहनें घर बैठे पार्लर करती हैं, सिलाई करती हैं, पैकेजिंग का काम करती हैं, मतलब इतने सारे, कढ़ाई बुनाई सब कुछ करती हैं।
अब देखिए ठंडियाँ आ गई हैं, हमारे यहाँ एक लेडीज़ स्वेटर बनाती है और इतने फास्ट बनाती है भाई, कुछ भी करती रहे फटाफट सिलाइयाँ चलाती है। मुझे तो देख के अजीब लगता है कि ये कैसे हो जाता है। देखिए जिसका काम है उसी को समझ आता है कि ये ईज़ी है कि मुश्किल है। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कहीं भी देखती रहती हैं, कुछ भी बात करती रहती हैं और बना लेती हैं। एक दिन में एक स्वेटर कंप्लीट कर देती हैं। मैंने पूछा था उस साल कि कितनी लोगी बनवाई, तो उन्होंने कहा था कि 650 रुपये लूँगी। फिर मेरा मन नहीं किया, सच बताऊँ, मतलब आप समझ सकते हो आप कि मुझे लगा वो ज़्यादा हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं, लेकिन जो कोई मेहनत करता है वो कितनी मेहनत करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। क्योंकि जब मैं एक सूट कभी 2 दिन में सिल पाती हूँ, क्योंकि देखिए कभी-कभी मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, तो एक सूट मैं 2 दिन में 3 दिन में भी सिल पाती हूँ। जब फ्री होती हूँ, बिल्कुल अर्जेंट देना है, तो आज का सूट मैं आज ही कंप्लीट करके देती हूँ, तब जाके मैं 250 रुपये कमा पाती हूँ, 500 रुपये कमा पाती हूँ। वरना ऐसे तो कभी-कभी मैं 10 रुपये भी नहीं कमा पाती हूँ। भाई नहीं मिलता है टाइम, कभी-कभी तबीयत भी नहीं ठीक होती है। पर हाँ, आप घर बैठे अगर करना चाहो तो कर सकते हो। आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है, आपका एक सपना है, तो ज़रूर करो। देखिए घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। पूरा साल ख़त्म हो गया, देखो ये 25 भी बहुत सारी बहनें सोचते रहीं कि हमें ये करना है, वो करना है। और सबसे बड़ी बात कि हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे सामने चल रही होती हैं कि वो ये काम कर रहा, वो काम कर रहा, वो सही है, हम वही करते हैं। ऐसा नहीं है, जो सामने वाला करके सफल हो रहा, वो काम उसके लिए सही होगा, उसने उस पे कितनी मेहनत की है, ये उसे पता होगा। लेकिन आपके लिए क्या सही है, आप कौन-सा काम कर सकती हैं, किस काम में आप परफ़ेक्ट हैं, आपको वही काम सिलेक्ट करना चाहिए, देखा-देखी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। सबसे बड़ी बात, कुछ भी शुरू करना है उसके लिए आपके पास टाइम सोचने का भी होना चाहिए, प्लानिंग का भी होना चाहिए, उस काम को करने का भी टाइम होना चाहिए। तो टाइम कहाँ से आएगा, हमारे पास तो बहुत काम होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय बनाना होगा कि फटाफट से मुझे घर के काम करने हैं और आज मुझे दिन भर में अपने काम के लिए 2 घंटा समय देना है, तो मैं वो 2 घंटा कहाँ से लाऊँ? तो वो 2 घंटे लाने पड़ेंगे आपको अपने मोबाइल को साइड छोड़ के, इधर-उधर की गॉसिप छोड़ के, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब जगह आपको जो समय वेस्ट करती हैं, वो छोड़ के आपको अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं भी वीडियो बनाती हूँ, सिलाई भी करती हूँ और मैं आपको देखिए समझा भी रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ और ये भी एक काम ही कर रही हूँ मैं, मेरी ही वीडियो चल रही हैं, तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने टाइम निकाला है, ना मैं कभी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, देखिए मैं यूट्यूबर हूँ एक, हर यूट्यूबर का फ़ेसबुक होता है, इंस्टाग्राम तो सबका होता है, बट मेरा आज तक अभी इंस्टाग्राम नहीं है। तो मैं क्यों, सच बताऊँ, अगर कोई भी ऐप जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें फिर हम घुस जाते हैं, मतलब कि हर चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है, तो देखिए वो हमारा टाइम बर्बादिंग है। तो आप जितना कम हो सके शॉपिंग ऐप और फालतू एंटरटेनिंग ऐप अपने मोबाइल पे कम रखें। मोबाइल हम सबकी ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है, पर इसका यूज़ सही तरीके से करें। मोबाइल सीखने की चीज़ है, ना कि समय बर्बाद करने की चीज़। तो बहुत सारी बहनों का समय बर्बाद हो जाता है इंस्टाग्राम की रील देखने में, फ़ेसबुक में, व्हाट्सएप में और पता नहीं कहाँ-कहाँ, यूट्यूब में, सब जगह। लेकिन देखिए मैं भी यूट्यूब चला रही हूँ, पर मैं सिर्फ़ अपने मतलब से चला रही हूँ, अपने काम की चीज़ें देख रही हूँ। मुझे सच बताऊँ, कभी-कभी अल्टर करने के 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन जब तक ये मशीन मेरे पास खाली रखी थी तो मुझे रोना आता था कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? लेकिन जब से इस मशीन से मैं कमाने लगी हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। मेरे घर में देख लो आप, गृहस्थी का कोई सामान नहीं है, लेकिन मशीन है, तो मैं मशीन से पैसे कमाती हूँ। मेरे पास कभी मोबाइल नहीं था, लेकिन जब से मोबाइल है तब से मैं कमाती हूँ। ना ही तो मैं कभी वीडियो कॉल, ना फ़ेसबुक, ना इंस्टाग्राम, मतलब कहीं भी मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना ही समय है, इतने में मुझे घर परिवार भी सँभालना है। दिन का जो समय है इसमें मुझे सिलाई भी करनी है और वीडियो भी बनानी है। तो ये तो मेरे ऊपर है कि मैं इंस्टाग्राम पे रहूँ कि यूट्यूब पे एंटरटेन अपना करूँ, कि फिर अपने काम को करूँ। तो बेटर है कि मोबाइल हर हाथ में होना चाहिए, ज़रूरी है। मोबाइल के बिना तो अब लाइफ़ अधूरी है, लेकिन इसी मोबाइल से आप सफल भी हो सकते हो, अपना टाइम बचा भी सकते हो। तो देखिए 2025 तो बहुत सारी बहनों का निकल गया, बर्बाद हो गया है प्लानिंग करते-करते, लेकिन अभी भी आपके पास 2 महीने बाकी हैं। अगर आप आज से शुरुआत वीडियो बनाने की करोगे या अपने काम की करोगे, तो यकीन मानो ये 2 महीने भी काफ़ी हैं आपकी सफलता के लिए। देखिए जब सफलता का समय आता है ना, तो एक सही कदम, एक सही डिसीज़न, एक सही फैसला ही काफ़ी होता है। तो आपको एक सही फैसला, सही कदम की ज़रूरत है। आप उस पे ध्यान दीजिए, इधर-उधर ध्यान बिल्कुल मत देखिए। देखिए वीडियो वही देखो जहाँ से आपको कुछ सीखने मिले, समझने मिले। मेरा यही कहना है, चाहे वो मेरी वीडियो, चाहे किसी की भी हो। वीडियो वही देखो जहाँ से आपको कुछ मिले। तो अभी भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अभी समय ख़त्म नहीं हुआ है।
चाहे उम्र 30 की हो गई हो या 40 की हो गई हो, अगर सपना है तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत आप करोगे तो मुझे यकीन है अनुभव मिलेगा, सफलता मिलेगी, सब मिलेगी। सो फ्रेंड, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, हर दिन अपने जो कामों से समय निकालती हूँ तब जाके सिलाई कर पाती हूँ, वीडियो कर पाती हूँ। और सबको खुश भी रखना होता है, अपने काम भी करने होते हैं, ये सब ज़रूरी है जीवन में। लेकिन अगर आपका सपना है, आपको कमाना है, आत्मनिर्भर बनना है, खुश रहना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, तो सच बता रही हूँ, समय तो आपको अपने घर से निकाल के, कामों से निकाल के, सब कुछ मैनेज करके ही निकालना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। यही मेरा अनुभव है। तो देखिए, साल तो आगे बढ़ते रहते हैं, समय कभी नहीं आता है, लेकिन सफल होना है तो आज का ही यूज़ करिए। आज ही आप अपना एक कदम उठाइए, जो भी टैलेंट है उसी पे काम कीजिए। जो आज है, अगर आपने आज फैसला ले लिया तो समझ लीजिए आपने समय का सदुपयोग कर लिया है, वरना तो देखिए ऐसे दिन, महीने, साल तो बर्बाद होते ही रहते हैं। तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं, देर नहीं हुई है। कहते हैं जब जागो तब सवेरा। तो आप अगर अभी जाग जाएंगी तो यकीन मानो आप सफल हो जाएंगी, ये मेरा ही अनुभव है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक